जय भीम नवोधा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज हैं हम 4 राजनिवास मार्ग यानी कि राजेंद्र पाल गौतम जो कैबिनेट मंत्री दिल्ली गवर्नमेंट में हैं, उनके आवास पर। आप मेरे हाथ में ये जो अवार्ड देख रहे हैं ये जो एबीटीओ एक संगठन है जिसने लॉर्ड बुद्धा इंडिया पीस एंड टूरिज्म मित्रा अवार्ड 2021 इस संस्था को जो देश चलाते हैं उसमें 25 कंट्री हैं, 25 बुद्धिस्ट कंट्री हैं और 25 बुद्धिस्ट कंट्री जो है वो विश्व भर में जो लोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए काम कर रहे हैं, लोग जो काम कर रहे हैं, उनको वो 1 साल में, 1 देश को, 1 आदमी को सम्मानित करते हैं। भारत की 135 करोड़ की आबादी है, 135 करोड़ की आबादी में ये आकलन करना कि कौन आदमी बुद्ध के धम्म के लिए या शांति के लिए काम जो है वो कर रहा है, तो ये असंभव सा लगता है, लेकिन ये संभव हुआ और भारत में से दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया इसी साल दिसंबर में। बड़े गर्व की बात है, भारत के लिए भी गर्व की बात है और ख़ास तौर से मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जिस प्रकार से वो पिछले लंबे समय से बुद्धिज़्म और समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे को लेकर के, जाति विहीन समाज को लेकर के, कास्टलेस सोसाइटी को लेकर के जो वर्क कर रहे हैं, शायद उनकी मेहनत का ये फल है और उनके जो पिछले 30-40 साल का जो सोशल वर्क रहा है, उसका फल है कि उनको आज 25 देशों की एक संस्था ने, बुद्धिस्ट 25 कंट्रियों की एक संस्था ने उनको ये सम्मान दे करके सम्मानित किया। तो मैं राजेंद्र पाल गौतम जी से बात करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन-कौन लोग थे, उनको कितने साथी थे और उनकी कितनी मेहनत थी, जिस अवार्ड के लिए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम बात करते हैं राजेंद्र पाल गौतम जी से। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बताइए हमारे दर्शकों को जो आपको अवार्ड मिला है और जिस प्रकार से देश में खास तौर से जो अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग हैं, उनमें बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है चूँकि मैं 54 साल का होने वाला हूँ, लेकिन 15 साल की उम्र से नॉन स्टॉप जो सोशल वर्क में काम किया अ, अम्बेडकर जागृति संघ के माध्यम से, फिर मुक्ति के माध्यम से, उसके बाद समता सैनिक दल जो बाबा साहेब ने बनाया उससे जुड़ा और बचपन की उम्र से ही बुद्ध के धम्म के ऊपर काम शुरू किया। समाज के हक और अधिकार के आंदोलन किए, हज़ारों प्रदर्शन किए और समाज के लिए लड़ाई लड़ने पर कई अपने ऊपर केस भी दर्ज करवाए और लगातार उस काम को करते हुए एक बात समझ में आई कि जब तक जाति रहेगी तब तक भारत में जातिगत उत्पीड़न रहेगा और जाति को छोड़े बिना जातिगत उत्पीड़न से बचना बहुत मुश्किल है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने पूरे जीवन के संघर्ष से हमारे देश के लगभग 88-90% लोगों को हजारों साल की गुलामी से बाहर निकल कर आए। क्योंकि धर्मशास्त्रों के आधार पर हजारों साल तक, लगभग 3,500 साल तक एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को पढ़ाई-लिखाई पर धार्मिक बंदिश लगा के रखा, उनके व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखा और उनके संपत्ति इकट्ठा करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखा। जिसकी वजह से हजारों साल की गुलामी हमारे लोगों ने झेली और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने पूरे जीवन का संघर्ष करके हमारे लोगों को उस गुलामी से न केवल बाहर निकाला, ना केवल हमारे लोगों के पढ़ने-लिखने के रास्ते खोले, ना केवल हमारे लोगों को राजनीति में जाकर सांसद, विधायक, पार्षद, ग्राम प्रधान आदि बनने के रास्ते खोले, बल्कि हमारे लोगों को पढ़ने-लिखने के साथ-साथ अब नौकरियों में आगे बढ़कर अ, आने का जो मौका दिया, उससे हमारे लोग कलेक्टर बने, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, जजेस बने, एमपी बने, एमपी एमएलए बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। तो ये जो रास्ता खुला अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे हमारे लोगों से एजुकेशन को छीन लिया गया है। इतना महँगा कर दिया कि हमारे लोग आने वाले समय में पढ़ नहीं पाएँगे। क्योंकि जितना टेक्निकल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उसके अंदर 1-1 साल की लाखों रुपए की फीस है, जो हमारे लोग नहीं दे पाएँगे। तो इस तरीके से एक तरफ तो एजुकेशन को हमसे छीन लिया है। प्राइवेटाइज़ेशन एक तरह से एजुकेशन का कर दिया। पब्लिक स्कूल बड़ी मात्रा में खुल रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अ, सरकारी जो नौकरियाँ होती थी उस उन संस्थानों को सरकारी संस्थानों को एक-एक करके भारत की सरकार ने बेच दिया। तो हमारी नौकरियाँ भी खत्म हो गई हैं। फिफ्थ पे कमीशन में तो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को ही बैन कर दिया। ठेकेदारी प्रथा तेज़ी से देश में आगे बढ़ी है। तो ऐसे में जातिगत उत्पीड़न और ज़्यादा बढ़ गया है। ख़ास तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में इस बार सरकार बनी है,
लगभग साढ़े 7 साल हो गए। जी। उसके बाद से जातिगत उत्पीड़न और ज़्यादा बढ़ा है। ऐसा लगता है कि वो लोग बाबा साहेब के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति का शासन लाना चाहते हैं। अक्सर चुनाव के टाइम पे आप देखेंगे धर्म खतरे में आ जाता है। हिंदू मुसलमान हाँ, धर्म वो भाई। हिंदू-मुस्लिम करके उनको लगता है आसान है चुनाव हुँ, जीतना। ऐसे में मुझे लगता है कि भारत से बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया में गया और जिन देशों ने बुद्ध का धम्म अपनाया, वो देश तरक्की में बहुत आगे निकल गए। और बाबा साहब हमें हमारी पूरी स्थिति को समझने के बाद उन्होंने जब पूरा उसका रिसर्च किया, तो उनको ये बात समझ आ गई थी कि जब तक जाति रहेगी, तब तक उत्पीड़न रहेगा। तो जाति से बाहर निकले बिना कोई गुज़ारा नहीं, इसलिए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध का धम्म देकर गए। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बुद्ध का धम्म लिया और उनका सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का। लेकिन 1 महीना 22 दिन बाद दीक्षा के, वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए और जो बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का, वो उनका सपना सपना रह गया। उस सपने को हम लोगों ने संकल्प किया मिशन जय भीम के माध्यम से कि पूरे भारत में 2025 तक 10 करोड़ लोगों को हम बौद्ध बनाएँगे, दीक्षा दिलाएँगे और अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में उनकी घर वापसी करेंगे। क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये धम्म है। धर्म में तो आप बाध्य हैं कि जो धर्म के ग्रंथ हैं, उन पर चलने के लिए। आपको उसी के हिसाब से चलना होगा, आपको उससे बाहर सोचने की आज़ादी नहीं है। लेकिन बुद्ध का धम्म इन बाकी धर्मों से अलग इसलिए है कि बुद्ध ने खुद ये कहा है कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैंने कही है या किसी बड़े विद्वान ने कही है या बड़े धार्मिक ग्रंथों में लिखी है, बल्कि किसी बात को मानने से पहले अपने तर्क की कसौटी पर बुद्धि और विवेक से कस के देखो, अनुभव करके देखो। उसके बाद अगर आपका मन कहे ये बात सही है और मेरे लिए उचित कर है, तब आप उस बात को मानो। तो इसीलिए हमने ये संकल्प लिया कि अब हम अपने समाज को इन जातियों के जंजाल से बाहर निकालेंगे और जिस तरह अनेकों नदियाँ जाकर समुद्र में गिर के अपनी पहचान खो देती हैं, समुद्र कहलाती हैं, उसी तरह जब जातियों से बाहर निकल के हमारे लोग बौद्ध बनेंगे, तब हमारा जाति से छुटकारा होगा। हो सकता है उसमें 50-100 साल लग जाएँ कि हमारी जो जैसे जाति कोई धर्म बौद्ध बनता है, शुरुआत में कुछ लोग जाने भई ये वो थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ेगा 2-3 पीढ़ी आएँगी, तो जैसे आज जिनकी कई पीढ़ी पहले जो क्रिश्चियन बने, तो लोग कहते हैं ये क्रिश्चियन है। वो ये नहीं कहते कि ये अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, क्योंकि जबकि क्रिश्चियनिटी में आप ये मानिए भारत में लगभग 99.9% लोग एससी-एसटी के लोग हैं। लेकिन आज वो क्रिश्चियन के रूप में जाने जाते हैं और उनके ऊपर अगर ज़ुल्म होता है, तो पूरी दुनिया के क्रिश्चियन देश उनके साथ खड़े होते हैं। तो जब हम बौद्ध बनेंगे तो कुछ साल के बाद क्या होगा, हम लोग बौद्ध के रूप में जाने जाएँगे। अभी तो सर लोग सरनेम पहचान लेते हैं, जैसे आप गौतम हैं, एक ब्राह्मण गौतम है, तो पूछते हैं कौन से वाला गौतम है? भई क्या नाम है, ब्राह्मण वाले गौतम हो या गौतम बुद्ध वाले गौतम हो? गोत्र से, जाति छोड़िए, जो नहीं, सरनेम उससे आप इंतज़ार कीजिए, जैसे-जैसे समय आएगा लोग बौद्ध बनेंगे, उसके बाद सरनेम भी अपने आप उसी तरह के होंगे कि नाम से ही पहचाना जाएगा कि ये बौद्ध है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में धम्म की दीक्षा ली। लगभग एक आंकड़े के अनुसार 5 6 साढ़े 5 लाख लोग उनके साथ में थे। बाबा साहब के बाद में लगभग 70 वर्ष जो है वो उसको होने जा रहे हैं दीक्षा को। आज भी 1% मात्र 1% के लगभग जो है रजिस्टर्ड बौद्ध हैं। नहीं, 1% भी नहीं है। 1% से कम है, माइनस माइनस कम है। तो मतलब ऐसे में आप 10 करोड़ बौद्ध बनाने का जो सपना आप देख रहे हो, जिसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया, आपका जय भीम मिशन की टीम पूरी लगी हुई है। मतलब लगता नहीं कि लोगों में धम्म के प्रति जो है जितनी जागरूकता होनी चाहिए थी बाबा साहब के दीक्षा समारोह के बाद में, उतना धम्म पर काम नहीं हुआ। नहीं, एक्चुअली क्या है जिन जो जो लोग धम्म के काम की ज़िम्मेदारी जो संस्थाएँ लिए हुए थी, उन लोगों ने ज़मीन पे जाकर समाज के बीच में उस गंभीरता के साथ, उस ईमानदारी के साथ काम नहीं किया। अपने धम्म का जो प्रचार-प्रसार जिस तरीके से करना चाहिए था, वो नहीं किया। लेकिन पूरे देश में आज भूख है, जाति से बाहर निकलने की, सर आपने जातिगत उत्पीड़न से बाहर निकलने की। वो तो ठीक है, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि जातिगत उत्पीड़न से बाहर निकलने की एक भूख पड़ी है। लेकिन जिस ओबीसी समाज की बात आप कर रहे हैं, जिस ओबीसी समाज को आप बार-बार जोड़ने की बात कर रहे हैं, माननीय साहब काशीराम ने कही, जयपुर बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने कही और उनके महापुरुषों ने, लेकिन आज का जो ओबीसी समाज है वो मंदिर से, घंटी से अब वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा। आप मैं जहाँ तक मेरा मानना है, धीरे-धीरे उस समाज में बड़ी मात्रा में जागरूकता आ रही है। आप कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश जाइए, बहुत बड़ी मात्रा में पिछड़े वर्ग के लोग बौद्ध बन रहे हैं। रोटी-बेटी का रिश्ता कर रहे हैं। भारत के संविधान को सामने रख के, बुद्ध की और बाबा साहेब की प्रतिमा को सामने रख के, ओबीसी में, और वो बहुत बुद्ध विहार बना रहे हैं।
बहुत तेज़ी से अभी तक तो ये माना जा रहा था कि जो अभी बुद्ध अभी आप देखो कुछ साल के बाद सामने आ जाएगा सब कुछ। सर अभी तक ये माना जा रहा था कि अगर बुद्धिस्ट है तो उत्तर प्रदेश में है तो चमार होगा, महाराष्ट्र में है तो महार होगा। नहीं ये एक्चुअली क्या है हम उस दायरे में बंद रहे। तो हमने कभी उस कुएँ से बाहर निकल के देखा नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स निकल के देखना होगा, तो आप ये पाएँगे कि पूरे देश के अंदर बहुत तेज़ गति से पिछड़े वर्ग के लोग अब सच्चाई को जान रहे हैं, अपनी उस हालत के लिए जो ज़िम्मेदार उस बारे में जान रहे हैं और अपने उस कमज़ोरी का और शोषण के कारण को समझ रहे हैं। इसलिए वो लोग भारत की बौद्ध धम्म के महत्व को भारत की जो वर्तमान सरकार है या इससे पूर्व की सरकार रही है, जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म अपनाया उसके बाद में पूरा का पूरा धम्म अछूता हो गया। आज का कोई सवर्ण आदमी जो है वो बौद्ध धम्म की बात नहीं करता है। उससे पहले हम देखें तो ज़्यादातर ब्राह्मण जो बुद्धिस्ट जो भिक्षु रहे वो रहे, लेकिन उस आज़ादी के बाद में जब बाबा साहब ने धम्म अपनाया पूरे का पूरा धम्म अछूता हो गया। अब बौद्ध धम्म से सरकारों को या उन लोगों को दिक्कत क्या है, मैं ये कह रहा हूँ क्यों नहीं अपनाना चाहते? पीछे पीछे का दौर को छोड़िए और आगे के बारे में सोचिए और आगे देखिए। आज बहुत तेज़ गति से दूसरे समाज के भी जो बुद्धिवादी लोग हैं, वो बौद्ध के धम्म को महत्व को समझने लगे हैं। उनमें भी तेज़ी से बुद्ध के धम्म की तरफ आकर्षण बढ़ा है। सर, शंकराचार्य ने कहा था अभी कुछ महीने पहले कि बुद्ध ने मोदी जी नहीं समझ रहे हैं कि बुद्ध ने इस देश का सनातनी धर्म का कितना नुकसान कर दिया। बुद्ध ने लोगों को आत्मावादी बना दिया या ईश्वरवादी लेकिन वो बना तो दिया। कहेंगे क्योंकि ये देवासुर संग्राम आज का थोड़ी ना है। आर्य-अनार्यों के बीच का युद्ध आज का थोड़ी ना है। तो ये जो मानवता की लड़ाई है, ये हमें लड़नी पड़ेगी और अब चूँकि जब से बाबा साहब ने एजुकेशन का रास्ता खोला है, क्योंकि हज़ारों साल तक पढ़ने नहीं दिया, इसलिए बौद्ध धम्म विकसित नहीं हो पाया, बढ़ नहीं पाया भारत में, लेकिन पूरी दुनिया में बढ़ा ना। सर आप यूएनओ के आंकड़े देखिए, यूएनओ की स्टडी बताती है 2050 तक आधे से ज़्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। आज दुनिया में जितने फ़िल्म कलाकार हैं, 67% से ज़्यादा बौद्ध हैं। इसका मतलब ये हुआ तेज़ी से बौद्ध धर्म बढ़ रहा है। और एक और बात बता दूँ, आप अगर किसी क्रिश्चियन को अमेरिका से, इंग्लैंड से कोई क्रिश्चियन चाहे मैं हिंदू बन जाऊँ, बन नहीं पाएगा। कोई मुस्लिम अगर अरब कंट्री का सोचे कि मैं हिंदू धर्म अपना लूँ, वो अपना नहीं पाएगा। उसका कारण है, क्योंकि हिंदू धर्म 4 वर्ण में और जातियों में बँटा है। अब तो सर जाति अगर कोई बनेगा अब तो जाति भी अलॉट होने लगी है। नहीं वो जब समय देखना कोई शादी भी नहीं करेगा उनके बच्चों से। जितेंद्र नारायण त्यागी। मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए तो नहीं बनते लोग, क्योंकि वो हिंदू धर्म जाति और वर्ण में बँटा है। जब वो बन जाएगा तो उसे किस वर्ण में रखेंगे और उसकी जाति क्या होगी? उससे रोटी-बेटी कौन करेगा? ये तो समय बताएगा ना। जो आप एक आदमी का एग्ज़ाम्पल बता रहे हो, ये बताओ ना कि हज़ारों साल में एक ही आदमी हुआ है। एक एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत ही क्या है? और फिर आजकल आजकल वो भी देख आजकल लेना। आजकल मैनस्ट्रीम मीडिया में बड़ी चर्चा में हाँ, तो उनके पास है नहीं ना कुछ एक तो एग्ज़ाम्पल मिला है इतने हज़ारों साल में। उसको भी ना बोलें वो, उस पे तो बोलेंगे अभी ना। अभी अभी हरिद्वार में धार्मिक संसद हुई, बड़ी चर्चाओं में रही। उसमें नारा दिया गया, सत्यमेव जयते हम सब लोग बड़े गर्व के साथ बोलते हैं। उसमें नारा दिया गया शस्त्रमेव जयते। क्या हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय इस संदर्भ में गंभीरता से तुरंत सुमोटो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ऐसी धर्म संसद करने वाले जो लोग एक धर्म विशेष के लोगों को कत्ल करने की बात करते हैं, उनके खिलाफ शस्त्र उठाने की बात करते हैं और संविधान के विरुद्ध देशद्रोह की जो बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। क्यों नहीं सुमोटो कार्रवाई हो रही है? क्यों सरकारें काम नहीं कर रही हैं? क्योंकि वो जो इस तरह के भाषण दे रहे हैं, उनके साथ तो वहाँ के मुख्यमंत्री की फ़ोटो है। तो मुख्यमंत्री थोड़ी ना उनके खिलाफ कार्रवाई की, वहाँ की सरकारें थोड़ी ना कार्रवाई करेंगी। तो ये देश मजबूत नहीं होगा, देश कमज़ोर हो रहा है। देश के ऐसे लोगों की वजह से देश कमज़ोर हो रहा है। ऐसे में देश की जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उनको आगे आना चाहिए क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है संविधान को बचाने की। उनकी ज़िम्मेदारी है सबके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की। इस तरह के हेट स्पीचेज़ देने वाले लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। धन्यवाद। आप थे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म की ज़रूरत भारत को आखिर क्यों है? भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को क्यों है? एक बात उनकी बातों से निकल कर के स्पष्ट रूप से आती है कि अगर मानवता को बचाना है, तो बौद्ध का धम्म जो है, बुद्ध का जो रास्ता है और एक तरीके से कहें कि बुद्ध का धम्म कोई धम्म नहीं है, वो उत्तम जीवन जीने की एक कला है। आप जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं? अगर आपको जीवन बेहतर बनाना है, तो बुद्ध के मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। तो अगर इस देश में, इस विश्व में, इस धरती पर, इस धरा पर आपको मानवता को जीवित रखना है, तो कहीं न कहीं बुद्ध के धम्म की बात करनी पड़ेगी। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन सी एल बोथ के साथ, दिल्ली।